जो कैदी नंबर 804 है, वो इसी बात का रोना रो रहा था कि मैं मुल्क के अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ अवाम को फ़ायदा होगा, मीडिया को फ़ायदा होगा, तमाम अवाम उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन उनको पता है कि इसको सिस्टम से आउट करना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 90% तक लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनोसेंट एक आदमी अगर जेल में बैठा है, उसके सज़ा के जज साहबान हकदार हैं। इनोसेंट आदमी के अगर केस नहीं सुना गया और सुप्रीम कोर्ट वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस जजमेंट में सामने प्रीमा फेसी कितने लैकूनाज नज़र आ रहे हैं, कितने डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कितनी गलतियां नज़र आ रही हैं। जिस आज़ाद अदलिया के लिए हम जंग लड़ते रहे, ये आज़ाद अदलिया है। जिस जज का पास हमने ट्रांसफ़र अप्लीकेशन दी, इसको रिक्यूज़ल का कहा, इसने वो अप्लीकेशन भी खारिज की। और इसकी एक और जो जजमेंट है 3/8 की, जो 4/8 को जाती है और एक जज साहब लंदन चले जाते हैं, उस जजमेंट के अंदर ये जज साहब लिखते हैं कि इसका फ़ैसला दोनों मेंटेनेबिलिटी पे भी और ऑथोराइजेशन पे फैसला करते हुए साथ मेन ट्रायल का भी फैसला कर दें। तो क्या कोर्ट की मेला फाइडली सामने नहीं आ रही? क्या कंप्रोमाइज़ अदलिया सामने नहीं आ रही? क्या आप कंप्रोमाइज़ करके बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख को जो क्वेश्चन फ्रेम किया था, वो किया था जुरिसडिक्शन का, और सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया था कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है कि नहीं, क्या कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होनी थी। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल होनी थी। अब जज साहब को पता है कि जुरिसडिक्शन नहीं बनती, और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा जुरिसडिक्शन की बेस पे केस रिमांड किया और जुरिसडिक्शन को डिसाइड नहीं किया। तो मेला फाइल कोर्ट की इधर से सामने नज़र आती है। हम यही कहते हैं कि ये आज़ाद अदलिया नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ जज है। इसने कंप्रोमाइज़ करके बैठा है, और आज जो कल सारा दिन इस पर बहस होती रही है, हमारे वकला ने भी बहस की, खोसा साहब ने की, बैरिस्टर राजा सुलेमान साहब ने की, तमाम गोहर साहब ने बहस की, वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहस कंप्लीट हो गई। लेकिन आज देखें कि आज फिर उसको मंडे पे किया गया। हमने पूरी कोशिश की, और विद द डेकोरम ऑफ द कोर्ट हमने कोशिश की कि आप ना करें। 426 की जो एप्लीकेशन है, बेल की एप्लीकेशन विदाउट नोटिस भी आप सुन सकते हैं, और उसमें नोटिस भी हो चुका है। कल स्टेट को भी नोटिस हो चुका था और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी पेश था। आप देख लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एड्रेस किया है तो कल से एक शोर मचा हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर क्या बैठ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने वहाँ पे रिमांड ऑर्डर को चैलेंज किया। क्या हमने जो रिमांड ऑर्डर को चैलेंज किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, और उसी पे उन्होंने 120 डेज लिमिटेशन का भी कहा। उसी पे उन्होंने कहा कि कौन ये फाइल कर सकता था, क्या कमीशन कर सकता था, क्या सेक्रेटरी कर सकता था, या सेक्रेटरी आगे किसी को ऑथोराइज कर सकता था। तीसरी बात ये थी कि आप इसको देखें कि कहाँ पटिशन फाइल होनी थी। इसी क्वेश्चन का हुमायूं दिलावर साहब, जो 4/8 को फैज़ान हैदर गिरानी का नोटिफिकेशन इसी चीफ जस्टिस ने वापस किया, और फैज़ान हैदर की जगह हुमायूं दिलावर ने 12:30 बजे फैसला सुनाना था। उसने 12 बजे टाइम रखा, 12:30 का, और 12:30 बजे 30 पेजेस की जजमेंट आ गई। और जजमेंट में कहता है कि एक्यूज के वारंट गिरफ्तारी निकालते हैं, लेकिन एक्यूज वहाँ से अरेस्ट हो जाता है। क्या ये जो चल रहा है, अवाम को पता नहीं कि क्या होने जा रहा है? जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, कल देखे कि एक सफ़ीर आके इलेक्शन कमीशन के ऊपर आके मिलता है, पाकिस्तान के मामलात में कहते हैं साजिश नहीं हुई। क्या साजिश और मदाखलत नहीं हो रही? इसी का वो रोना रो रहा था। और ये फैसले कितने तक रोकेंगे? ऐसा तोशा खाना का केस, जिस तरीके से 342 के बयानात हुए हैं, कभी ये भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिविल में तो देखा है कि आप रोक सकते हैं, कि किसी की विटनेस रोक सकते हैं। क्या आपने फौजदारी मैटर में ये देखा है कि आप गवाहों का डिफेंस विटनेस को रोक लें? जज साहब ने उसी दिन 2 दफ़ा हमारी रिक्वेस्ट की, और इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब बरम हुए इलेक्शन का कि कितने मौके मिले, कहते उसी दिन 2 घंटे का मौका मिला। तो क्या कोर्ट की मेला फाइनली सामने नहीं है? क्या कोर्ट को इतनी जल्दी थी कि आपने विटनेस जो है, डिफेंस विटनेस भी पेश नहीं करने दिए? और डिफेंस विटनेस की एक और बात है कि इसी हाई कोर्ट में एक पटिशन डिफेंस विटनेसेस की जो थी, जो हमने लगाई, वो क्रिमिनल रिवीजन पेंडिंग है। और ये जज साहब जो बैठे हैं, अब जज साहब कुछ बता भी नहीं सकते। मुझे तो वो इतने परेशान लगते हैं। वो इतने वजह यही हो सकती है कि उसके ऊपर प्रेशर है। आपने देखा है कि कल से फिर अता तारड़ ने शुरू की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अता तारड़ कौन होता है कि बैठ के डिक्टेट कराए कि कहे जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बंदयाल साहब आपने ये क्या किया? ये अता तारड़ की डिक्टेशन चलेगी, ये आजम नज़ीर तारड़ की डिक्टेशन चलेगी? हमें इसमें कोई उम्मीद नहीं है। हमने आज कोर्ट को पिछली तारीख पे भी कहा कि आप डिसमिस करें, कि चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। डिसमिस भी क्यों नहीं कर रहे?
ये देखें ना कि डिसमिस करने की ये वजह है कि हम अपने पास रखें, क्योंकि इनको डायरेक्शन है कि इसको इधर ही रखना है जिस तरीके से। अब जी, जो कैदी नंबर 804 है वो इसी बात का रोना रो रहा था कि मैं मुल्क के अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ अवाम को फ़ायदा होगा, मीडिया को फ़ायदा होगा, तमाम अवाम उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन उनको पता है कि इसको सिस्टम से आउट करना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 90% तक लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनोसेंट एक आदमी अगर जेल में बैठा है उसके सज़ा के जज साहबान हकदार हैं। इनोसेंट आदमी के अगर केस नहीं सुना गया और सुप्रीम कोर्ट वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस जजमेंट में सामने प्रीमा फेसी कितने लैकूनाज नज़र आ रहे हैं, कितने डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कितनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। जिस आज़ाद अदलिया के लिए हम जंग लड़ते रहे, ये आज़ाद अदलिया है। जिस जज का पास हमने ट्रांसफ़र अप्लीकेशन दी, इसको रिक्यूज़ल का कहा, इसने वो अप्लीकेशन भी खारिज की। और इसकी एक और जो जजमेंट है 3/8 की, जो 4/8 को जाती है और एक जज साहब लंदन चले जाते हैं, उस जजमेंट के अंदर ये जज साहब लिखते हैं कि इसका फ़ैसला दोनों मेंटेनेबिलिटी पे भी और ऑथराइजेशन पे फैसला करते हुए साथ मेन ट्रायल का भी फैसला कर दें। तो क्या कोर्ट की मेला फाइडली सामने नहीं आ रही? क्या कंप्रोमाइज़ अदलिया सामने नहीं आ रही? क्या आप कंप्रोमाइज़ करके बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख को जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वो किया था जुरिसडिक्शन का, और सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया था कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है कि नहीं, क्या कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होनी थी। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल होनी थी। आप जज साहब को पता है कि जुरिसडिक्शन नहीं बनती, और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा जुरिसडिक्शन की बेस पे केस रिमांड किया और जुरिसडिक्शन को डिसाइड नहीं किया। तो मेला फाइल कोर्ट की इधर से सामने नज़र आती है। हम यही कहते हैं कि ये आज़ाद अदलिया नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ जज है। इसने कंप्रोमाइज़ करके बैठा है, और आज जो कल सारा दिन इस पे बहस होती रही है, हमारे वकला ने भी बहस की, खोसा साहब ने की, बैरिस्टर राजा सुलेमान साहब ने की, तमाम गोहर साहब ने बहस की, वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहस कंप्लीट हो गई। लेकिन आज देखें कि आज फिर उसको मंडे पे किया गया। हमने पूरी कोशिश की और विद द डेकोरम ऑफ द कोर्ट हमने कोशिश की कि आप ना करें। 426 की जो एप्लीकेशन है, बेल की एप्लीकेशन विदाउट नोटिस भी आप सुन सकते हैं, और उसमें नोटिस भी हो चुका है। कल स्टेट को भी नोटिस हो चुका था और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी पेश था। आप देख लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एड्रेस किया है तो कल से एक शोर मचा हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर क्या बैठ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने वहाँ पे रिमांड ऑर्डर को चैलेंज किया। क्या हमने जो रिमांड ऑर्डर को चैलेंज किया उस पर सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, और उसी पे उन्होंने 120 डेज लिमिटेशन का भी कहा। उसी पे उन्होंने कहा कि कौन ये फाइल कर सकता था, क्या कमीशन कर सकता था, क्या सेक्रेटरी कर सकता था, या सेक्रेटरी आगे किसी को ऑथोराइज कर सकता था। तीसरी बात ये थी कि आप इसको देखें कि कहाँ पटिशन फाइल होनी थी। इसी क्वेश्चन का हुमायूं दिलावर साहब जो 4/8 को फैज़ान हैदर गिरानी का नोटिफिकेशन इसी चीफ जस्टिस ने वापस किया, और फैज़ान हैदर की जगह हुमायूं दिलावर ने 12:30